मैम आपके पैसे गिर गए। ओ शायद मेरे ही पैसे होंगे। थैंक यू। मैम ये पैसे आपके ही है ना पक्का? हाँ ये पैसे मेरे ही हैं। मेरे अलावा तुझे और कोई दिख रहा है यहाँ पे? मैं तो बस पूछ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी नौकरी कर चुपचाप। फ्री के पैसे मिल गए, अब बस ये जॉब और मिल जाए मुझे। सर आपके पैसे गिर गए। ओह थैंक यू। हाँ मेरे पैसे। पक्का सर आपके ही है ना पैसे? किसके लग रहे हैं? नहीं सर मैं तो बस पूछ रहा था आपसे। शक्ल देख के चोर लग रहा हूँ क्या? हाँ मेरे पैसे हैं। मैं तो सर बस पूछ रहा था आपसे। ठीक है, अपनी नौकरी पे ध्यान दे। भैया आपके पैसे गिर गए। अरे नहीं भैया, ये पैसे हमारे नहीं हैं, किसी और के होंगे। ये लीजिए। अरे भैया आपके ही हैं पैसे, आपके ही गिरे हैं ये। अरे नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? भला हमारे पास इतने पैसे होते तो हम नौकरी क्यों करते? ये तो किसी जरूरतमंद के पैसे लग रहे हैं, वरना देखिए ना, इतने सारे पैसे एक साथ बंडल बना के कौन रखता? वो यहाँ ढूंढता हुआ इन्हें जरूर आएगा, आप उसे लौटा दीजिएगा। लीजिए। अरे भैया आपको हम दोनों के समय यहाँ पे कोई दिख रहा है? ये पैसे आपके ही होंगे, ध्यान से देखिए। नहीं भैया, मुझे ध्यान से देखने की जरूरत है ही नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है, आप रखिए इनको। अरे भैया सब छोड़ो, रख लीजिए पैसे। वैसे भी कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? ऊपर वाला देख रहा है भैया। हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं। हमें अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को लेने में खुशी होती है, यूं बेईमानी या हराम का नहीं। आप भी पैसे रखिए, अगर कोई इन्हें ढूंढता हुआ है तो उसे लौटा दीजिएगा। ये उसने किसी न किसी जरूरी काम के लिए रखे होंगे। ये लीजिए। लीजिए भैया, चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। हाँ भाई, तू क्या करने आया यहाँ पे? अरे भैया, यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं, तो मैं भी वही इंटरव्यू देने आया हूँ मैनेजर पोस्ट के लिए। मैनेजर की पोस्ट के और तू इंटरव्यू देगा? पागल हो गया क्या? इसके कपड़े देख रही है? ये मैनेजर की पोस्ट के इंटरव्यू देगा। कपड़े पहनने की तमीज है नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। और देखो चप्पल पहन के इंटरव्यू देने आया है, वो भी किसके लिए? मैनेजर की पोस्ट के लिए। चप्पल तो छोड़, उसकी शर्ट देख। ऐसा लगता है अपने पापा की पहन के आ गया है। इन लोगों का, गरीबों का यही होता है, कभी अपने पापा की, कभी मामा की, कभी चाचा की, कभी फूफा की। अपने लिए कपड़े होते नहीं है तो उन्हीं के पहन के चले आते हैं। और यहाँ तुझे ना बस पियोन की नौकरी मिलेगी और किसी की नहीं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये। और वैसे भी तुम जैसे लोगों का ना सिर्फ यही काम होता है, हम जैसे लोगों के लिए पानी और चाय लेके आना और हमारे जूते चप्पल संभालना। अगर ना हम दोनों में से किसी एक की जॉब लग गई ना, तो पियोन की नौकरी ना हम इसको ऐसे दिलवा देंगे। हाँ यार दे देंगे। और हाँ, तू हमारे लिए चाय लेके आया करना, पानी लेके आया करना, हमारे जूते चप्पल साफ करा करना, ठीक है? तुझे जॉब दे देंगे, तू परेशान मत हो। और वैसे भी तेरी औकात के हिसाब से ना ये पियोन की नौकरी बहुत अच्छी लगेगी तुझ पे। आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप भी इंटरव्यू दीजिए और मुझे भी देने दीजिए। जिसमें काबिलियत होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ हमसे ऐसे बात मत कीजिए। देखो अब बहुत बड़े लोग हो गए हैं, हमसे जौमान लड़ाएंगे। अबे ओ चुपचाप बैठा रहे, समझ गया ना? ज़्यादा बोलेगा ना तेरा मुँह लाल कर दूंगा मारते मारते। अब आप तीनों से मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा, आप तीनों मुझे जवाब दीजिएगा। सो मिस्टर सत्येंद्र, आप बताइए आप इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं और आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसी क्या खासियत है जो मैं आपको इस कंपनी में रखूं? सर मैं इन लोगों की तरह इतना पढ़ा लिखा और अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे ना किसी भी काम को सीखने की चाह बहुत रहती है। अगर आप मुझे कोई भी काम सिखाएंगे मैं उसे एक बार में सीखूंगा। और सर मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर आप मुझे ये जॉब दे देंगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मेरी फैमिली को भी सपोर्ट होगा और मुझे भी। साक्षी आप बताइए। सर ये मेरी ड्रीम कंपनी है और मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। अगर मैं आपके साथ काम करती हूँ तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं अपने हर काम को बहुत ईमानदारी से करूँगी। मिस्टर संदीप, आप क्यों जॉब करना चाहते हैं?
सर मैं बहुत ईमानदार हूँ और आप जो भी काम देंगे ना मैं चुटकियों में कर दूंगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से सुना, आप तीनों ही ईमानदार हैं और तीनों ही काम करना चाहते हैं इस मल्टीनेशनल कंपनी में। मैंने जिसको मैनेजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया है उनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? अभी तो इंटरव्यू हुआ नहीं और आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और ना हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू तो आप लोगों का पहले ही हो चुका है। आपने आज मॉर्निंग में पैसों की गड्डी देखी थी जो आपको रास्ते में मिली थी। आप दोनों ने उस पैसे की गड्डी को अपने पास रख लिया था ये बोलकर कि वो पैसे आपके हैं, और वहीं पर सत्येंद्र, इन्होंने उस गड्डी को जिनकी थी उनको वापस करने के लिए बोला। जबकि ये मिडिल क्लास से हैं, इनके पास फाइनेंशियली कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, उसके बावजूद भी ये चाहते तो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे, पर नहीं, इन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। और वहीं पर आप लोग जो वेल सेटल्ड हैं और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, उसके बावजूद भी आपने क्या किया? आप लोगों ने वो पैसे अपने लिए रख लिए, बेईमानी की। और ये सब जो हुआ ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका था, ये जांचने का कि आप में से कौन ईमानदार है। और मुझे अपनी कंपनी में ईमानदार लोग ही चाहिए, बेईमान नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मैनेजर की पोस्ट है। आप बहुत से लोगों को संभालेंगे। अगर आप बेईमान हैं तो आप कंपनी का लॉस कराएंगे, और मैं लॉस नहीं सह सकता। और मुझे सत्येंद्र ईमानदार दिखे, इसलिए इनको मैंने मैनेजर की पोस्ट दी है। डजंट मैटर कितने एजुकेटेड हैं या नहीं है, मेरे लिए ईमानदारी मैटर करती है। सर प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। इनफ, जो चांस था ना वो आपने खो दिया अपनी बेईमानी की वजह से। अब आपको और कोई चांस नहीं मिल सकता। यू बोथ कैन गो। लेकिन सर एक बार प्लीज। मैंने बोल दिया आपको, आप जा सकते हैं, प्लीज। एंड मिस्टर सत्येंद्र, थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ माई कंपनी, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप जैसे ईमानदार लोग हमारी कंपनी के पार्ट हैं। अरे नहीं सर, थैंक यू तो मुझे आपका बोलना चाहिए, जो मुझे आप जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। और आप रिसेप्शन एरिया में चले जाइए, वहाँ पर अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए और कल से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी, यू वेलकम।